आज के क्लास में पढ़ते हैं मानव में पाचन। ठीक है, और ये मानव में पाचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए ये एग्जाम में आ रहा है, छप गया है एकदम। ठीक है, ये हर साल देता है, हर साल किसी न किसी सेट में हर साल देगा। ये सभी टॉपिक जो होते हैं हर साल आते हैं। मानव में पाचन, पहले इसका बनाते हैं फिगर। ये है पूरा आहार नाल। ठीक, हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे आहार नाल को। ठीक है, आहार नाल। पाचन को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, किसमें किसमें? आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। ठीक, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल कितनी बड़ी होती है? हाँ, 32 फीट लगभग, 8 से 10 मीटर लगभग होती है आहार नाल की लंबाई। ठीक है, ये जो आहार नाल होती है मुख से लेके, मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक होती है। इस आहार नाल में सभी पाचन अंग आ जाएंगे। ठीक, और ये जो आहार नाल होता है, आहार नाल में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पाचन ही आहार नाल में ही होता है। सब कुछ भोजन जो ग्रहण करते हैं पूरा उसका चबाना, पाचन होना, निकलना, ठीक है, सब कुछ आहार नाल में आ जाएगा। ठीक है, आहार नाल की कुछ संरचना ऐसी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आहार नाल ही है। ठीक है ना। आहार नाल में क्या क्या आते हैं? आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आता है, मुख गुहा आता है। आहार नाल में ग्रसनी आती है। ठीक है, और ग्रास नली, और ये क्या है? आमाशय, और ये क्या है? छोटी आंत, इसे कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। और ये क्या है? बड़ी आंत और गुदा द्वार। ठीक है, ये पूरा है आहार नाल। ठीक, सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण किया जाता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में भोजन का क्या होता है? सबसे पहले मुख में पाचन होता है। तो बहुविकल्पी में आता है सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। ठीक है, मुख में। मुख में क्या क्या रहता है? जीभ रहता है, दांत रहता है, ठीक है, और क्या रहता है? तालू रहते हैं। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ी पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे निकलता है एंजाइम्स। ठीक है, जिससे क्या निकलता है? एंजाइम्स। तो ये जो मुख होता है, मुख में जो दांत होता है उसको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये क्लास चल चुका है। अब इसका देखते हैं जीभ। जीभ क्या होता है? जीभ कुछ इस टाइप से होता है। ये आगे वाला जो जीभ है, आगे वाला जीभ का जो ये आगे वाला भाग है, जीभ का आगे वाला भाग मीठा का आभास कराता है, मीठा का सेंस कराता है कि यह चीज़ मीठा है। जो कुछ खाओगे उसका अनुभव क्या कराता है? मीठे का। ठीक है, आगे वाला भाग मीठे का अनुभव कराता है। बीच वाला भाग, यहाँ का भाग क्या कराता है? यहाँ का नमकीन। ठीक है, यहाँ वाला भाग क्या कराता है? नमकीन। नमकीन कुछ जैसा रहेगा थोड़ा बहुत भोजन में, उसका अनुभव कौन कराएगा? जीभ का मध्य वाला भाग। ठीक, अब यहीं देखो, ये आगे वाला भाग जो है जीभ का, ये मीठे का आभास कराता है। जैसे ही रसगुल्ला देखते हो एकदम आगे निकलता है ना, मुंह खोल दे तो पता लगे चूने लगे। खट्टा देख ले तो पूछो ही मत करता। खट्टा देखा जाए तो एकदम पूरा निकल जाता है, पूरा ये सलाइवा। नमकीन से तो कुछ बहुत कम होता है, लेकिन अनुभव कराता है कौन? बीच वाला, यहाँ से इधर वाला भाग, ऐसे इधर वाला भाग रहता है कुछ। ये किसका अनुभव कराता है? खट्टे का, खट्टा चीजों का अनुभव कराता है। ठीक है, और सबसे पीछे वाला क्या कराता है? कड़वा, यहाँ पे जो रहता है ना, कड़वा।
यहाँ से जो अनुभव होता है वो सीधा जाता है उसके बाद ब्रेन में, दिमाग में जाता है, और दिमाग फिर सोचता है कि अच्छा खट्टा है, ठीक है, ये चीज़ आया, इसका सिग्नल आया है खट्टे वाला, तो वही दिमाग इसको कंट्रोल करता है। समझ गए कि नहीं? सब कुछ दिमाग का ही है, ये जो है खोपड़ी सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ ख़त्म सब। अगर यहाँ पे कुछ लग जाए, जो जोर से अगर लग जाए तो कुछ न कुछ गड़बड़ा गया तुम्हारा सिस्टम, ठीक है। तो मुख में जो जीभ होता है, जीभ का यही कार्य है, ठीक है। आगे वाला क्या है? मीठा। तो ये जीभ का काम हो गया। अच्छा एक चीज़ और बता दें, कोई चीज़ खाने से ही अनुभव नहीं होता, सूंघने से भी अनुभव होता है कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कि नहीं? अभी गंगा, ये अपने माँ वैष्णो के आगे थोड़ा सा चले जाओ, जो नाला है वो गंधाता है। अब कैसा गंधाएगा? खट्टा खट्टा नमकीन। देखो सब सूंघे लेकिन कोई आवाज क्या है, सब सूंघे ना, ये लोग तो इधर ही गए हैं, महकता है। अब मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। मतलब ये जो ग्रंथियां हैं इनसे निकलता है टाइलिन और डाइस्टेट। टाइलिन और डाइस्टेट, ये 2 ठो जो एंजाइम्स होते हैं, लार ग्रंथियों क्या लिखता है, उसमें रहते हैं एंजाइम्स। तो टाइलिन और डाइस्टेट एंजाइम जो होते हैं वो किसका पाचन करते हैं? मंड का, मंड का पाचन करते हैं, अर्थात ये स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मंड, ठीक है। तो टाइलिन डाइस्टेट किसका पाचन करता है? मंड का। और इसी में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये कीटाणुओं को मारता है। छोटे छोटे जो जीवाणु कीटाणु रहेंगे उसको ये नष्ट करेगा। कौन नष्ट करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम्स। ये कहाँ पाया जाता है? मुख में पाया जाता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? टाइलिन और डाइस्टेट। क्या नाम है? टाइलिन और डाइस्टेट। ये किसका पाचन करता है? स्टार्च, मंड का पाचन करता है। ये कहाँ पाया जाता है? मंड क्या है? स्टार्च। पहले स्टार्च के बारे में जानो। स्टार्च है क्या? भोजन में जो खाते हैं स्टार्च कौन सा चीज़ है? स्टार्च होता है ये जो छिलका नहीं होता, छिलके में ही स्टार्च रहता है, ठीक है। किसी भी भोजन का जो छिलका होता है वही स्टार्च होता है। और अलग अलग स्टार्च होते हैं, जैसे गेहूँ हो गया। गेहूँ में जो ऊपर नहीं रहता, ऊपर जैसे जो चोकर निकलता है ना, जैसे उसको पिसवा देते हैं फिर चलनी से चालते हैं तो क्या निकलता है? चोकर। वही है, क्या है? मंड है, स्टार्च। इसका रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा बड़ा रहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एकदम साफ कर देंगे उसको ना तो सही से पाचन नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए उसको उसमें रहने दिया जाता है। और वो जो मंड रहता है इससे पाचन बढ़िया होता है, तो उसी को कहते हैं क्या? मंड, ठीक है। वही जो चोकर रहता है वही मंड रहता है। इससे जानते हो क्या क्या बनता है? इससे कैप्सूल बनता है। कैप्सूल जो रहता है ना, जो जाके नीचे गल जाता है, जो कड़वा दवा रहता है उसी का कैप्सूल बनता है, और किसी का कैप्सूल नहीं बनेगा। कैप्सूल अगर खा रहे हो तो समझ लो कि वह कड़वा दवा है, उसको तुम ऐसे गोली उसका नहीं खा सकते बहुत ज़्यादा, तो उसका कैप्सूल बना देते हैं। और कैप्सूल का जो ऊपरी भाग रहता है वो मंड का बना होता है, स्टार्च। वो जाएगा तुरंत गल जाएगा, खत्म एकदम। हैं? रास्तों में गल सकता है, नहीं उतना जल्दी नहीं गलेगा। तो ये क्या है? मंड समझ में आया? छिलके पर रहता है, ठीक है, स्टार्च। तो इसका सबसे पहले पाचन, मंड का सबसे पहले पाचन कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेट। टाइलिन और डाइस्टेट, ठीक है। फिर मुंह में रहता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। जो हमारे मुंह में छोटे मोटे कीटाणु जीवाणु चले जाएंगे
उसको नष्ट कौन करेगा? लाइसोजाइम एंजाइम्स। लाइसोजाइम एंजाइम कितना बढ़िया है, छोटे मोटे कीटाणु को मार देगा ताकि रोग उत्पन्न न हो। ये आंसू में भी पाया जाता है, आंसू जो निकलता है ना उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो वो भी छोटे मोटे कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। मुंह में एक और एंजाइम होता है म्यूकस। ये जो म्यूकस एंजाइम होता है ये केवल क्या करता है, ये भोजन को मिलाने का काम करता है। ये चिपचिपा होता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा। ये भोजन को ऐसे मिला देता है, ठीक है। म्यूकस को चेक करना हो तो ऐसे भोजन बाहर निकाल लो, चेक हो जाएगा। म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा करता है। अगर ये ना रहे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसी के कारण तो तुम रोटी लिट्टी जो होता है उसको निगल लेते हो, वो उसको चिपचिपा बनाता है तभी ना निगल जाते हैं। बताओ, कभी कभी पानी नहीं पीना पड़ता, कभी कभी गले में फंस जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मुख के बाद भोजन आगे बढ़ता है, जाता है कहाँ? ग्रसनी में। कहाँ पहुँचता है? ग्रसनी में। ग्रसनी में कुछ नहीं होता है। ग्रसनी में भोजन ग्रसनी में कह सकते हैं, ग्रसनी ग्रास नली और मुख को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। ग्रसनी क्या करता है? ग्रास नली और मुख को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। और ग्रसनी में वायु और भोजन दोनों प्रवेश करता है, ठीक है। वायु और भोजन दोनों प्रवेश करता है। तो फिर ग्रसनी के बाद यहाँ पे दो रास्ते ऐसे होते हैं। ग्रसनी के बाद दो रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता चला जाता है फेफड़े में और एक रास्ता चला जाता है यहाँ आमाशय में, ठीक है। तो फेफड़ा वाला जब हम लोग फेफड़े पढ़ेंगे उसको तब समझेंगे। अभी ये जो रास्ता है जो ग्रसनी वाला जो आमाशय में जा रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो भोजन आया यहाँ पे इस रास्ते न चला जाए, मतलब वायु नाल जो है फेफड़े में न चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक वाल्व होता है। क्या होता है? वाल्व। ऐसे रहेगा ये। जब इधर जाना रहेगा ना, वायु को इधर जाना रहेगा तो ये इसे बंद कर लेगा, ठीक है। अब जब भोजन आएगा इधर जाना रहेगा तो ये इसे बंद कर लेगा, ठीक है। ये वाल्व जो है इसे बंद कर लेता है, ठीक है। अब ये देखो, इसको कंट्रोल करता है दिमाग। कौन कंट्रोल करता है? दिमाग। अब दिमाग कंट्रोल कर रहा है कि किधर जाना है। अब कोई खाना खा रहा है और सोच रहा है, महिलाओं का पहले लड़कियों को बताएं, देख रही है धारावाहिक, बड़ा खतरनाक है। और फिर ऐसा एक समय आता है देखते देखते एकदम लीन हो जाती है और फिर लगती है खांसने लगते हैं ना। अब खांसते खांसते कहे बिटिया, मम्मी कहे अरे बिटिया का हो गया, लगा था कुछ गड़बड़ हो गया, बिटिया के लगी सो रहा है। अब ये नहीं पता है कि उसका ध्यान कहाँ चला गया था, पूरा का पूरा ध्यान धारावाहिक में। अब जब दिमाग बिजी हो गया उधर चला गया, इसको देखना था कि किधर खाना जाएगा किधर वायु। अब खनवा चला गया फेफड़ा में, ठीक है। दो छोटा सा छोटा कण जाएगा ना, एक चावल का एक दाना भी चला जाएगा ना तो समझ लो खांसने लगोगे तुरंत। तो वहाँ पे चला जाता है, खांसने लगते हैं बहुत तेज, ठीक है। फेफड़ा बहुत खतरनाक है ना। वो कहेगा बस वायु आना चाहिए, कोई आना नहीं चाहिए। अगर चावल खाना कुछ आने लगा ना उसको धकेल देता है। फेफड़ा स्वतः ही उसको क्या करेगा? धकेल देगा। उतना तेजी से धकेलेगा ना कि जौन कुछ रहेगा एकदम बाहर फेंक देंगे। और लोग तो ऐसा फेंक देते हैं कि पूरा नाक सब से निकलने लगता है। तो ये फेफड़े का काम है, समझ गए नहीं? फेफड़ा बहुत जबरदस्त है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा भोजन को। ये फेफड़े का क्या काम होता है? फेफड़े में कुछ आना नहीं चाहिए वायु के अलावा, एकदम प्योर वायु रहे चाहे गंदा वायु रहे। गंदा वायु रहेगा, कुछ मिलावट रहेगा, वायु रहेगा तो वो जाकर फेफड़े को नुकसान पहुंचाएगा। अब बेचारा धुआं कोई ले लेता है, धुआं मतलब यही सिगरेट वाला ना, धुआं ही है ना। अब धुआं कोई सूंघ लिया, अब वो फेफड़े में गया, अब वो फेफड़ा सोच रहा है वायु है, वैसे तो लग रहा है। अब वो धुआं जाएगा फेफड़ों को क्या करेगा, उसमें जो सेल्स होते हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। यहाँ समझ गया ना? ये क्या है? इपीग्लोटिक। इसका नाम क्या है बल्ब का? इपीग्लोटिक।
यही इसको क्या करता है, कब भोजन जाएगा, कब वायु, कहाँ पे भोजन जाएगा, कहाँ पे वायु जाएगा, यही वाल्व डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है। अगर इधर भोजन आएगा तो वायु वाला बंद कर लेगा, और वायु आएगा तो इधर। ठीक है, तो ऐसा देखो कभी नहीं हुआ होगा जो भोजन और वायु दोनों साथ ही ले रहे हो। अगर खाना खाओगे तो सांस रुक जाएगा, जैसे निकलोगे, निकलने वाला कर रहे हैं, यहाँ के बाद चला आता है ना, तो यहाँ के बाद निकल लेते हैं। अब इसी फंक्शन में कुछ गड़बड़ होता है तो खांसने उसने लगते हैं। ठीक है, और इसी में छोटा मोटा जाता है तो हिचकी आने लगता है, हिचकी भी ऐसे ही आता है, समझ गए। फिर इसके बाद ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा, ग्रास नली में। आ गया ग्रास नली में। ग्रास नली में कुछ नहीं होगा, ग्रास नली ग्रसनी और आमाशय को बस जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भोजन आएगा इसे सीधा आमाशय में। कहाँ आएगा, आमाशय में। ठीक है, ग्रास नली इसको जोड़ने का कार्य बस कर रहा है और कुछ नहीं। इसमें कोई एंजाइम्स भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, बस इसका काम क्या होता है, ये क्रमाकुंचन द्वारा भोजन को आगे बढ़ाएगा। किसके द्वारा, क्रमाकुंचन। ये भोजन को क्रमाकुंचन द्वारा आगे बढ़ाता है। क्रमाकुंचन मतलब कि जैसे यहाँ पे कुछ खाएं, अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट गिरेगा धाए से, यहाँ से ऐसे गिरेगा नहीं कि यहाँ से खाए गिरा धाए से पेटे में, पता लगी जई बार खा रहे हैं धाए धाए लड़ रहा है, कह रहे हो का गया है पेटवा में, तो वो ऐसे गिरता नहीं है। धीरे से ये क्रमाकुंचन जो है उसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जाएगा, यहीं पे छोड़ देगा। ये जो भाग है ना, ये मसल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, मांसपेशियां हैं। ये पूरा एकदम हिल जाती है, एकदम समझ लो निचोड़ देते हैं जैसे ना, वैसे हो जाता है। ये पिचक भी जाएगा, फूल भी जाएगा, पिचक भी जाएगा। जैसे पेट कभी ऐंठने नहीं लगता है, वो उसको क्या करता है, भोजन जो रहता है इसमें उसको पचाने के लिए ऐसे एकदम खलबली हो जाता है उसी में। ठीक है, तो मतलब भोजन जो है क्रमाकुंचन द्वारा ऐसे दबे हुए आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे भोजन है ना, तो आराम से ऐसे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा नहीं, आराम से जाएगा पेट पे। ठीक है, हाँ, पता नहीं एक तो लिट्टी खा लिया, धाई से गिरा लिट्टी। लिट्टी कौन खाएगा इतना बड़ा जी, वो तो कूच के खाएंगे ना। बताओ इसमें क्या मजा लेना है, इसमें क्या हंसना है। अब देखिए ये आमाशय है, भोजन कहाँ पहुंचा, आमाशय में। आमाशय में जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही आमाशय के पहले 3 भाग होते हैं, याद करिए, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र, कौन कौन से भाग हैं बोलो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, शेषाग्र। कार्डियक क्या है, कार्डियक भाग क्या है, वहीं पे पहले भोजन आता है। ठीक है, भोजन पहले कहाँ आएगा, कार्डियक वाले भाग में, और यहीं पे आता है, यहीं पे रहता है HCl एंजाइम्स। बड़ा खतरनाक है, ये सभी चीज़ों को क्या करता है, पचा देता है। कुछ भी खाए रहो उसको पचा देगा। लेकिन बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो अपच चीज़ होते हैं। ठीक है, अपच चीज़ पचते नहीं हैं। तो जो चीज़ नहीं पचा पाता पेट ना, जो चीज़ों को नहीं पचा पाएगा, तो ब्रेन में सिग्नल जाता है कि ये चीज़ क्या है, ये अपच चीज़ है, ये पच नहीं रहा है। तो ब्रेन में सिग्नल जाएगा। तो अगर अपच चीज़ रहेगा ना, तो तुम्हारा दिमाग उसको कंट्रोल करके देखेगा ये अपच नहीं रहा है, तो इसको बाहर निकलवा देगा। अब तुमको जो चीज़ पचेगा नहीं ना, तो वो तुम्हारा मन बहुत ख़राब लगने लगता है, ऐसा लगेगा अब निकलेगा। ठीक है, तो जाके आराम से निकाल देते हो। ठीक है, और बहुत कुछ होता है, जैसे इंजेक्शन लगाने पर भी लोग उल्टी कर देते हैं। हाँ? पेट के कितने भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, शेषाग्र। कार्डियक में भोजन का क्या होता है, भोजन टूटता है। कार्डियक वाले भाग में भोजन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे भागों में। ठीक है, एकदम तोड़ देता है। HCl एंजाइम है भैया। HCl एंजाइम क्या करता है, लोहे के चद्दर को साफ कर देता है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे निकलता है। अब बताइए यहाँ पे जब HCl निकला तो त्वचा का नहीं जल रहा है,
पेटवई में है ना, त्वचा काहे नहीं जल रहा है? तो यहाँ पे म्यूकोसा नाम का एक एंजाइम स्रावित होता है, म्यूकोसा, जो क्षार होता है। और आप लोग पढ़ेंगे आगे, अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तो वही वह निकलता है। ठीक है, अम्ल में जब अम्ल निकलेगा तो म्यूकोसा निकल जाता है क्षार, और उसे क्या कर देता है? न्यूट्रल, मतलब उदासीन, कुछ नहीं, एकदम पानी जैसा हो जाएगा। तो इससे बच जाता है, म्यूकोसा से वह त्वचा बच जाती है। ठीक है, HCl भोजन को तोड़ देता है। फिर भोजन आगे बढ़ेगा फंडिक में। यहाँ पे भोजन स्थिर रहता है, कम से कम खाओगे तो 4 घंटा स्थिर रहेगा। ठीक है, फंडिक वाले भाग में 4 घंटा। और यहीं पे ऐसे ऐसे संरचना होती है। ठीक, इसे कहते हैं विलाई। विलाई से ऐसे ऐसे कांटेनुमा संरचना रहेगी। ठीक है, एकदम कांटा चोक चोक नहीं रहेगा, एकदम थोड़ा सा ऐसे, हाँ, रूजी जैसे, विलाई जैसे इस टाइप से रहेगा। देखो बना है तुम्हारे, 2 जगह रहेगा, एक जगह और रहेगा यहाँ पे। तो ये जो विलाई होता है, ये भोजन को क्या करता है? इसी में, यहीं पे भोजन, फंडिक वाले भाग में भोजन 4 घंटा टिकता है लगभग, और इसमें भोजन 4 घंटा टिकता है, और इसी में थोड़ा बहुत कुछ पाचन भी होता है। ठीक है, यहाँ भोजन पहुँचा, 4 घंटा टिका, फिर यहाँ से कहाँ पहुँचा? पाइलोरिक वाले भाग में। पाइलोरिक वाले भाग में यहाँ पे होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस। जठर रस, यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे निकलता है जठर रस। क्या होता है यहाँ पे? जठर ग्रंथि। यहाँ पे होता है जठर ग्रंथि, इससे निकलता है जठर रस। और जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? एक एंजाइम HCl हो गया, और बचा रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन से एंजाइम? रेनिन, रेनिन और पेप्सिन। जठर रस में कौन से एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। अभी दूध से दही बदलना बताए थे ना, छोटे बच्चों को दूध पिला देते हैं तो वो निकलता है, तो क्या निकलता है? दही। ठीक है, बढ़िया दही बनाने का कला है। उसको ढेर जाओ दूध खरीदो, दही पीना रहे ना, ढेर सारा दूध उसको पिला दो, मुड़ोल दो मम्मी से लेकर के, और फिर ऊपर ऐसे से करो, हिला दो, और मुंह खोले रहो, पूरा दही आएगा खट्टा खट्टा। सही नहीं है ये? दही सही नहीं है? जूठा तो खा लेंगे, अब ये वाला दही कितना बढ़िया है, तुरंत बनेगा एकदम। ठीक, एक दिन देखो उस दही का क्वालिटी अलग है। तो दूध से क्या बनाता है? दही। ठीक है, हाँ, यूज करो जाकर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है? जो दूध रहता है ना, दूध में रहता है केसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन रहता है? केसीन प्रोटीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन रहता है। इस केसीन को, ये जो दूध है, इसको बना देता है, इसको बदल देता है किसमें? पैराकेसिनेट में। केसीन प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पैराकेसिनेट में। ठीक है, ये याद रखना है। केसीन से क्या बदल जाएगा? पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट। दूध में यही रहता है केसीन। केसीन से किसमें बदल जाएगा? पैराकेसिनेट। किससे बदलेगा? रेनिन एंजाइम से। ठीक, अब इसमें क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन भी एक प्रकार का क्या है? एंजाइम्स। पेप्सिन मुख्यतः किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टोन में। प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टोन में बदलेगा। ठीक है, प्रोटीन को किसमें बदलेगा? पेप्टोन में। बताइए, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम? जठर रस में कौन एंजाइम? हाँ, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। ठीक है, आगे बढ़े।
अब आते हैं पेट से बाहर निकलते हैं। यहाँ बाहर निकल गए, जहाँ से पेट खत्म हुआ वहाँ से यहाँ से ले करके यहाँ तक छोटी आंत है, देखो बहुत लंबा होता है छोटी आंत, ठीक है। अब ये छोटी आंत जो इतना लंबा है इसको 3 भागों में बांट दिए। ऊपर हो गया क्या, जेजुनम, ड्यूडेनम, इलियम। मतलब क्या है, ग्रहणी होता है, मध्यांत्र और शेषांत्र, ठीक है। ग्रहणी जो छोटी आंत का स्टार्ट वाला भाग होता है वो ग्रहणी है। क्या है, ग्रहणी। ग्रहणी में छोटी आंत का स्टार्टिंग वाला भाग है। मध्य में क्या रहता है, बीच वाला भाग मध्यांश, मध्य वाला मध्यांत, और लास्ट वाला भाग क्या होता है, शेषांत, ठीक है। ये याद रखना है। छोटी आंत ऐसे पतला सा होता है नली, ठीक है। अब भोजन पहुंचा किसमें, छोटी आंत के किस वाले भाग में, ग्रहणी में, ठीक है। कहाँ पहुंचा है, ग्रहणी में, ठीक है। अब ग्रहणी में जब पहुंच गया भोजन, तो भोजन अब है कैसा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिला था, HCl। अब वो है कैसा, अम्लीय है, बहुत खट्टा है एकदम। यहाँ से भोजन जैसा निकलेगा पेट से एकदम काइम का रूप ले लेता है, मतलब हलवे जैसा एकदम काइम, मतलब एकदम पूरा पानी में मिला रहेगा, एकदम घुला रहेगा, काइम का रूप रहेगा। उसमें कुछ छोटा सब एकदम छोटे छोटे रहेंगे हलवे जैसे, ठीक है। तो छोटे छोटे भागों में सब रहते हैं, काइम का रूप ले लेता है। तो ये ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ पे निकल गया ग्रहणी में। अब ग्रहणी में निकलेगा, अगर ऐसे ही भोजन आगे बढ़ जाए ना तो पता लगे और कुल जल जाए, इतना अम्लीय है, ठीक है। HCl मिला हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या है, अम्लीय है। अब यहाँ पे ऐसे जाता है, तो यहाँ पे बैठा है यही एकदम स्टार्टिंग वाले भाग में, ग्रहणी के एकदम किनारे पे बैठा है। जैसे निकलेगा तैसे हम बताएंगे इसको। यहीं पे बैठा है कौन, पित्ताशय। कौन है, पित्ताशय, पित्ताशय। अब इसको रहना चाहिए यहाँ पे ना, अब ये बैठा है लीवर में, बताओ यही इस काम गड़बड़ है। अब ये लीवर में बैठ के कर आए तो बताया, क्यों आए तो बताया, मतलब खनवा आए तब बताया हमके। अब कौन बताने जाए, तो वही बताने के लिए एक लोग रहता है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। नाम क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन। यहीं पे बेचारा वो बैठ के उसको फालतू उसको लगा दिए हैं गेटमैन पे कि बताया। ऐसे अच्छा यहीं पे तू बैठा रहता है, वहीं पे जाके निकाले। हाँ, अब बताओ उसको फालतू याद करना पड़ रहा है। जैसे अच्छा ये बेचारा यहाँ घिसका रहता है, पर वहीं अपन देख के देता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठ के इसको बताने के लिए ही कि आ गया है भोजन, अम्लीय भोजन है, इसको थोड़ा छारी करो, तो निकलते। कौन बताता है इसको, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन बताता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। लिखेंगे कैसे, कहेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन अम्लीय भोजन को क्षारीय करने के लिए, पित्त को पित्त रस स्रावित करने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है। अब हिंदी भाषा में लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे नहीं कि बैठा है उसको बुला रहा है कि चला आइए अब खाना, ओके क्षारी करें। ये अम्लीय है, इसके पास क्षार है, क्षार बहुत ज़्यादा क्या रहता है, एकदम कड़वा रहता है, एकदम क्षारी रहता है, ठीक है। पित्त में जो पित्त रस होता है ना, पित्त हरे कलर का होता है, और इसमें जो पित्त रस भरा होता है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, ठीक है। जैसे मुर्गा जो काटता है ना, मुर्गा जो काटता है उसको पित्त को बचा करके वो अपना काम करता है, ठीक है। पित्त फटे ना, अगर पित्त फटा तो पूरा मुर्गा खराब, ठीक है। तो पित्त को बचाने के लिए यह काम करते हैं। अब पित्त पूरे सभी को खराब कर देता है, तो पित्त यह फटना नहीं चाहिए। और ये क्या है, कड़वा एकदम होता है। तो सभी जगह जो मांस मुद्रा खाते हैं, जो करते हैं काम, वो पित्त को बचा करके काम करते हैं, ठीक है। अब पित्त बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो ये यहाँ पे जा करके भोजन को क्या कर देगा, क्षारीय, ठीक, उदासीन कर देगा। जैसे अम्लीय निकला भोजन और ये निकाल देगा, क्या निकालेगा, क्षारीय, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, उदासीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कड़वे थोड़े होते हैं, ये
क्षारी होता है, ज़्यादातर क्या होता है, बहुत अधिक क्षारी। इसका pH स्केल होता है 8.5, ठीक है, जो क्षार होता है। ठीक, तो यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा तो भोजन कैसा हो जाएगा, उदासीन। अब भोजन अम्लीय नहीं रह जाएगा। अब आगे बढ़ेगा तो कोई चीज़ जलेगा नहीं, सब कुछ सही रहेगा। लेकिन भाई HCl जो नहीं है, कभी कभी गुस्सिया जाता है, गुस्सिया के ढेर सारा निकाल देता है HCl, और ढेर सारा जब निकाल लेगा तो जलन होने लगता है पेट में, पता नहीं क्या जल रहा है बहुत तेज ना। तो क्या खाते हैं, इनो पीते हैं, इनो पीते हैं ना, इनो पीते हैं, ठंडा ठंडा कुछ खाएंगे, ठीक है। और लोग ये जो लड़के हैं ये लोग और खतरनाक है ना, एक को पढ़े लिखे के शौर ना कुछ खाएंगे हाजमोला। अब एक तो खुदा ही HCl निकला है, अब वो उसको खा लेते हैं हाजमोला, ठीक है। अब दूसरे क्या कहें, हम वही खाए हैं, बहुत छोटे से तो है, इसीलिए इन लोग को समझ में नहीं आता। लड़कियां बहुत समझदार होती हैं ना, ये लोग लड़के एक खाते हैं, ये लोग एक पैकेट खा जाती हैं। तो कुछ जलन कैसे होता है, HCl बढ़ जाता है तो जलन होता है। जलन, इसको कम करने के लिए अम्ल है ना, अम्ल को कम करने के लिए क्या लेते हैं, क्षार, जो पाया जाता है इनो में। हा? तो भोजन कहाँ आया, ग्रहणी में, ग्रहणी में पहुंचा। अब ग्रहणी में पहुंचने के बाद उसमें क्या क्या है, उसमें है वसा, प्रोटीन, ठीक है, वसा है, प्रोटीन है और मंड है, स्टार्च। अभी और बचे हैं, ढेर सारा भोजन था अभी और नहीं पच पाया। तो यहाँ ये बैठा है अग्नाशय, ठीक है, और यव सोया है। यव कह रहा है कि अगर कोनो भोजन नहीं बचाया पचाए उचाए दे भाई, ठीक है, कह रहा है बताया अगर कोनो यही, तब देखो ये भी दूर ही है ना, ये भी इंतजार कर रहा है। प्रोटीन अगर आए तो बताया, मंड अगर आए तो बताया, और वसा अगर आएगा तो, अगर तेल ओल खा लिए ज़्यादा तो बताया, ठीक है। अगर कोई तेल ओल ज़्यादा खाया है तो उसके यही सब पचाता है, वसा है वो। अब यहाँ पे आएगा तो इसको स्रावित करने के लिए कौन सिग्नल देता है, कौन सिग्नल देता है बताओ, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन इसको जगाता है, कहता है जल्दी से स्रावित करा, आएगा वो भोजन, ठीक है। भोजन देखो मुख के बाद यहाँ पहुँचा, देखो कितना मुश्किल से पच रहा है बेचारा, क्या कहाँ कंडीशन से गुजर रहा है, क्या क्या हो रहा है शरीर में, हो रहा है कि नहीं। अभी यहाँ के बाद यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत कुछ उसका दुर्दशा हो जाएगा एकदम, अभी बहुत कुछ होगा उसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर भी बीमारी होता है, इसको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं पे रोकते हैं ग्रहणी में, और ग्रहणी के बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आहार नाल में और आगे क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।